नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए हिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम है। जरा ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार। ऑप्शन बी है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी है बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अशोक। और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद से बिंदुसार, उसके बाद से अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन है? तो अशोक है। यही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो चाणक्य के साथ मिल करके नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए देखिएगा मेगास्थनीज, बी है डायमेकस, सी है फायान और डी है ह्वेनसांग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था? एक यूनानी राजदूत था, उसका नाम क्या था? तो मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम क्या था? इंडिका नाम था। थोड़ा सा डायमेकस देखिएगा, डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था फायान। और ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। थोड़ा सा इसके पुस्तक का नाम बता दें। फायान के पुस्तक का नाम है फो क्यूकी और ह्वेनसांग के पुस्तक का नाम है सी यूकी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासन किस वंश से थे? दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक जो थे किस वंश से थे? ऑप्शन ए देखिएगा सैयद वंश से, बी है ममलूक वंश से, सी है लोदी वंश और डी है खिलजी वंश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रारंभिक शासक थे दिल्ली सल्तनत के वह ममलूक वंश के थे। और इसका स्थापना किसने किया था? तो ममलूक वंश का या दास वंश का स्थापना किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी का संचालन कहाँ से करता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी का संचालन लाहौर से करता था। इसके पश्चात जो अगला शासक हुआ इल्तुतमिश, उसने अपनी राजधानी को लाहौर से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया? तो दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा और बता दें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा लाखों में दान दिया करता था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया? अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया? ऑप्शन ए देखेंगे इल्तुतमिश के, बी है मोहम्मद बिन तुगलक के, सी है फिरोज शाह तुगलक के और डी है गियासुद्दीन तुगलक के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इसकी भी एक पुस्तक है, इसका भी इब्न बतूता ने भी एक रचना किया था, इसका नाम है किताबुल रहला। कई बार आपसे पूछा जाता है किताबुल रहला नामक पुस्तक की इसने रचना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? तो इब्न बतूता को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे? काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे? ऑप्शन ए देखिएगा कालिदास, बी है अमर सिंह, सी है हरिशेन और डी है ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन कौन थे? कालिदास तो थे, महत्वपूर्ण थे, अमर सिंह भी थे।
अमर सिंह ने क्या किया था, अमर कोश की रचना की थी। अमर कोश की रचना किए थे अमर सिंह ने। कालिदास के पुस्तक के विषय में आप जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये कालिदास के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हरिश्चंद्र किसके दरबार में थे, तो हरिश्चंद्र दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबार में थे, समुद्रगुप्त के दरबार में थे। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए देखेंगे 1906 ईस्वी में, बी है 1916 ईस्वी में, सी है 1909 ईस्वी में और डी है 1940 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1906 ईस्वी में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों पूना में, बी है मुंबई में, सी है लंदन में और डी है सैन फ्रांसिस्को में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे। ऑप्शन ए देखिएगा संगम वंश, बी है सालू वंश, सी है तुलु वंश और डी है अरिबीडू वंश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तुलु वंश से थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। ऑप्शन ए देखिएगा बलबन, बी है इल्तुतमिश, सी है मोहम्मद तुगलक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण पद्धति लागू की गई थी। और अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने क्या किया था, दाग और हुलिया पद्धति लागू किया था, जिसे घोड़ों को दागा जाता था और जो घुड़सवार होता था उसका हुलिया लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन ए देखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी है तृतीय गोलमेज सम्मेलन और डी है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस की ओर से कौन गया था, तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कहाँ पे गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन ए देखिएगा असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है व्यक्तिगत सत्याग्रह और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या किया था, तो करो या मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी। अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी। ऑप्शन ए देखिएगा 1710 ईस्वी में, बी है 1711 ईस्वी में, सी है 1712 ईस्वी में और डी है 1700 माफ़ करिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है 710 ईस्वी में, बी है 711 ईस्वी में, सी है 712 ईस्वी में और डी है 715 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 712 ईस्वी में क्या हुआ था, अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। और 711-12 में आक्रमण कौन किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, चचनामा से मिलता है, ठीक है। और वहाँ का शासक कौन था, तो राजा दाहिर था, राजा दाहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली? ऑप्शन ए है बहादुर शाह प्रथम, बी है जहांदार शाह ने, सी है मोहम्मद शाह ने और डी है अकबर द्वितीय ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहादुर शाह प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम, मध्यकाल में देखिएगा सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले थे। ऑप्शन ए देखिएगा डच, बी है अंग्रेज, सी है फ्रांसीसी और डी है पुर्तगाली। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुर्तगाली। इसका ट्रिक क्या है? PDA बराबर एफ, PDA बराबर एफ। सबसे पहले कौन आ जाएंगे? पुर्तगाली, उसके बाद से डी डच, उसके बाद से ए से अंग्रेज और एफ से फ्रांसीसी। नेक्स्ट और यह हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए देखिएगा कुमारगुप्त के, बी है स्कंदगुप्त के, सी है विष्णुगुप्त के और डी है हर्षवर्धन के। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका क्या नाम है? हर्षचरित। हर्षचरित। हर्षवर्धन ने भी क्या किया था? 3 रचनाएं की थी, इसका नाम क्या है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये क्या है? तीनों नाटक हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आज का क्वेश्चन? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।